है? तान्या तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ चली गई? कमरा खाली, लड़की गुल, जरूर कोई गुल खिलाने गई है। अरे तो बोल ना, मणि लेने गई है। अरे ओ गंजे, आग लगा। मेरा मतलब है आग लगाकर तू जिसमें देखता है ना वो आग लगा, और हमें ये बता कि तेरी चली गई भी तो कहाँ चली गई? तक्षक लोग, इसका मतलब वो सच में नागमणि लेने गई है। गई काली नागिन, तेरी नागमणि तो गई। नहीं, नागमणि नहीं, इसकी जिंदगी गई। ये नागमणि की तरफ नहीं, अपनी मौत की तरफ जा रही है। इसे कहते हैं कांटे से कांटे को काटना। अब इस खेल का दूसरा पासा मैं आ रहा हूं। आज मैं इसे मार दूंगी। छुपो। नहीं छोड़ ना, कुछ वक्त के लिए इसे अकेला छोड़ दे। जरा हम भी तो देखें ये यहाँ अकेली है या इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। थैंक्स शिवांगी, तुमने मेरी बहुत मदद की। अच्छा हुआ कि हम दोनों एक हो गए। अगर मैं उन लोगों के साथ नागमणि बांटती तो पता नहीं कितने हिस्से होते। अब नागमणि के सिर्फ 2 ही हिस्सेदार हैं, एक तुम और मैं। हाँ तान्या, चलो जल्दी से तक्षक लोग चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ। कोई तुम्हारा पीछा कर भी रहा होगा तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मेरा खेल खत्म और इनका खेल शुरू। बस अब मुझे ये देखना है शेषा तान्या के साथ क्या करती है। सबसे पहले इस तान्या की मौत आई है। तान्या, तक्षका आ रही है। कहाँ जा रही है? नागमणि लेने। इसी के लिए तुम लोगों ने मुझ पर शक किया था ना, मुझे मारना चाहते थे ना। तो नागमणि में लेके रहूंगी। ओह, तो पूरी बारात लेके आई हूँ। बारात नहीं, तेरी मौत लेकर आई हूं। शीशा, शीशा प्लीज मुझे छोड़ दो।
मेरी मासी एक नागिन थी, पर अब तक्षिका है। पर फिर भी मेरे जाल में फंस गई। क्या हुआ, अब तक समझ में नहीं आया? मैं समझाती हूँ। मैं एक नागिन हूँ, अपने हथियारों को सजा देती हूँ, पर किसी निर्दोष की जान नहीं लेती। और तानिया, हाँ, वो एक कातिल नहीं थी, पर गलत थी। नागमणि के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। और मैं एक नागिन, शिव जी की भक्त, नागमणि की रक्षक, उसे नागमणि कैसे लेने देती? समझ में नहीं आया क्या करूं, तानिया की बुद्धि को कैसे सुलझाऊं। फिर याद आया कि मेरी प्यारी सी मासी किस दिन काम आएगी। और देख आज तूने उसे मार दिया। क्या हुआ, नहीं मारेगी मुझे? नहीं डसेगी? मैं जानती हूं तू ऐसा नहीं करेगी। तूने तो कसम खाई थी ना, मुझे धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारेगी। अगर मुझे एक दंस में मार दिया, उसमें तेरी हार है, और तू तो कभी हार नहीं मानती। सही कहा तूने, मैं तुझे मारूंगी, जैसे कहा था वैसे ही मारूंगी, धीरे धीरे, हौले हौले। मैं सोच सोचकर परेशान हूं कि शिवांगी को साथ देने वाला वो इच्छाधारी नाग कौन है? आखिर कौन हो सकता है? शिवांगी घर में नहीं है, उसके कमरे में कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। इस कमरे में अगर कोई सुराग हुआ तो इस भभूत का रंग बदल जाएगा। यहां तो कुछ भी नहीं है। रॉकी की अलमारी, इसके अंदर कोई ना कोई सुराग अवश्य होगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? भभूत का रंग बदला, इसका मतलब यहां कोई ना कोई सुराग है। नागलोक? लेकिन रॉकी ने इस किताब को यहां क्यों छुपा कर रखा है?
नागिन तो रॉकी और शिवांगी के जैसे लग रहे हैं, लेकिन तक्षक और शेष वंश के नागिन एक साथ कैसे हो सकते हैं? इनमें क्या रिश्ता हो सकता है? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पे क्या लिखा हुआ है? रॉकी और शिवांगी लोगों के सामने तो ऐसे पेश आते हो जैसे लगता है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो। कहीं तुम दोनों एक तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवांगी को साथ देने वाला इच्छाधारी नाग ये रॉकी ही हो? रॉकी और शेषा शेष वंश के शिव मंदिर के बाहर। मुझे रॉकी पर नजर रखनी होगी।